इंदौर में मादक पदार्थ की अवैध रूप से तस्करी के लिए पुलिस के द्वारा चलाई जा रही ईगल क्लॉ अभियान के अंतर्गत पुलिस के द्वारा निरंतर आदतन बदमाशों के साथ ही अवैध रूप से मादक पदार्थ की तस्करी और सेवन करने वालों पर पुलिस ने अपनी पैनी नजर रखते हुए कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इंदौर के एडिशनल टीसीपी आलोक शर्मा के द्वारा बताया गया कि मादक पदार्थ की तस्करी की रोकथाम के लिए पुलिस के द्वारा ईगल क्लॉ अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। वहीं कई बदमाशों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। जानकारी देते हुए बताया गया कि 20 गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों की जमानत निरस्तीकरण करवाने के साथ ही 10 आदतन अपराधियों के विरुद्ध पीटर्स एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई करते हुए 6 मामलों में एडवाइजरी बोर्ड माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा स्वीकृत प्रदान की गई। वहीं जोन 1 के द्वारा 2024 में 60 आदतन अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहीं 20 बदमाशों पर जिला बदर का उल्लंघन करने के चलते जेल की सलाखों के पीछे किया गया। 125 अपराधियों पर 122 सीआरपीसी की कार्रवाई की गई है, जिनमें से 21 बदमाशों को जेल भेजा गया। वहीं 30 अपराधियों से 2,50,000 रुपए के बैंड पत्र भरवाएंगे। 3 दिनों के अंदर आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस के द्वारा ट्रैकिंग कर 500 से अधिक वाहनों की ट्रैकिंग की गई, जिनमें से 2 दर्जन से अधिक वाहन चालकों के खिलाफ विकल्प के तहत कार्रवाई की गई और खुले में नशे का सेवन करने वालों की धरपकड़ के तहत 50 व्यक्तियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। जोन 1 में 2024 के सितंबर माह तक 286 प्रकरण एनडीपीएस के तहत दर्ज किए गए, जिनमें से 315 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इन आरोपियों के पास से 519 ग्राम ब्राउन शुगर, 113 ग्राम एमडी और 66 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। जैसा कि आपको विदित है कि जोन वन में इंदौर पुलिस जो है वो ड्रग माफिया और ड्रग तस्करों के विरुद्ध बहुत ही प्रभावी कार्रवाई कर रही है। इसके तहत हमने सर्वप्रथम इंदौर में ऑपरेशन ईगल क्लॉ भी जोन 1 से ही शुरू हुआ था, जिसके तहत अभी विगत दिनों में हम लोग लगातार थाना क्षेत्रों में जो भी ड्रग तस्कर हैं और ड्रग का कारोबार करने वाले व्यक्ति हैं, उनकी हमारे द्वारा मैपिंग करी है। उन लोगों को हम लोगों ने पूरे एरिया में चिन्हित किया है, उनके ठिकानों को चिन्हित किया है, उन स्थानों को चिन्हित किया है जहां पर इस तरह का व्यापार ये लोग करते हैं और उनके इन ठिकानों पर हमारे द्वारा विशेष टीम बनाकर, जिसमें थाना प्रभारी स्तर के अधिकारी और जिसका पर्यवेक्षण खुद एसीपी संबंधित एसीपी करते हैं, लगातार उनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जो है प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो इनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत हमारे यहाँ पिट्स एनडीपीएस एक्ट के तहत हम लोगों ने 10 लोगों के ऊपर 10 जो ड्रग्स का आदतन व्यापार करने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ पिट्स की कार्रवाई करी है और जिसमें से 6 लोगों को अभी जो माननीय एडवाइजरी बोर्ड है हाई कोर्ट का, उसके द्वारा कंफर्म किया गया और इनको लगभग 1 साल तक की अवधि के लिए इनको जेल दाखिल कराया गया है। इसके अलावा करीब हमारे यहाँ 60 के करीब जिला बदर जो अपराधी हैं उनके जिला बदर प्रस्तुत किए गए हैं और लगभग 4 आदतन अपराधियों के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई कराई गई है। इसके अलावा एक 122 की जो प्रभावी कार्रवाई होती है, जिसमें जो अगर अपराधी बंद पत्र का उल्लंघन करता है, अगर उसको बाउंड ओवर किया जाता है, उसका उल्लंघन किए जाने पर जेल भेजा जाता है, तो अभी हमारे जोन 1 में 125 लोग हैं जिनके विरुद्ध 122 के तहत कार्रवाई की गई है, जिनमें से 21 लोगों को जेल दाखिल भी कराया गया है तथा 30 लोगों के विरुद्ध करीब 2.5 लाख की जो इनकी प्रतिभूति है वो जब्त कराई गई है। इसके अलावा भी लगातार जोन 1 पुलिस लगातार जो सुदूर क्षेत्रों में ढाबे चलते हैं, होटल लॉज वगैरह हैं, वहां पर हम लोग लगातार दबिश दे रहे हैं। इस तरह की जगह पर शाम के टाइम हमारी टीम्स लगातार सक्रिय रूप से दबिश दे रही हैं। साथ ही साथ में हम लोग चेकिंग भी करा रहे हैं। चेकिंग के तहत हम लोग जो भी थाना क्षेत्र हैं वहां के इलाकों में हम लोग नाकाबंदी करा रहे हैं और सघन रूप से वाहन चेकिंग करा रहे हैं। इसके हमें बड़े उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। जैसे विगत 2 दिनों में ही अगर आप देखें तो कल हम लोगों ने एक महिला को रानीपति भोला जो है, उस महिला को हमने 1.5 किलो गांजे के साथ और एक पिस्टल साथ में 2 जिंदा राउंड के साथ हमने गिरफ्तार किया। परसों आजाद नगर में भी जो चेकिंग चल रही थी, उसके दौरान हमने 16 ग्राम जो है ब्राउन शुगर के साथ 2 लोगों को पकड़ा था। इसके अलावा भी अभी इसी वीक में एक 35 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ आजाद नगर में भी एक कार्रवाई हुई है। इस प्रकार से हम लोग लगातार जो है वो ड्रग्स के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन मैं
आप प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा कि ये जो लड़ाई है बहुत लंबी है। ये केवल कुछ कार्रवाइयों तक सीमित नहीं है, ये हम पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई लगातार दिनों में भी चलती रहेगी, लेकिन इसके लिए हमें समाज के विभिन्न वर्गों का सहयोग, मीडिया का सहयोग, सामाजिक संस्थाओं का सहयोग, छात्रों का सहयोग और पूरे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग का सहयोग अपेक्षित है। हम मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि आम जनता भी इस मुहिम से जुड़े। हमने नार्को हेल्प का एक गोपनीय नंबर जारी किया है, जिसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति ड्रग्स के संबंध में कोई जानकारी देता है तो हम उसका नाम पूर्णतः गुप्त रखते हैं और उसकी दी गई जो भी जानकारी है उसके आधार पर हम त्वरित रूप से विशेष टीम बना के कार्यवाही करते हैं। हमारे पास बहुत ही वैल्यूएबल इनपुट्स जो है नार्को हेल्पलाइन के माध्यम से आए हैं। तो हम यही अपील करना चाहेंगे कि इस तरह की हमें जानकारियां समाज के रूप से दें। इसके अलावा हमने एनजीओस को, रिहैब सेंटर्स को भी इसमें जो है हमने जोड़ा है। इस पूरी मुहिम से हमने काफी सारे लोगों को रिहैब सेंटर्स में दाखिल कराया है। इंदौर के जो काफी बुद्धिजीवी वर्ग है, जो संभ्रांत लोग हैं, वो भी हमारी मुहिम से जुड़ रहे हैं। तो जो भी जहां भी समाज में जिनके परिवार में इस तरह के लोग हैं जो कि ड्रग्स से पीड़ित हैं, तो वो पुलिस की नजर में एक विक्टिम है, तो उस विक्टिम को रिहैब कराना, उस विक्टिम के साथ सही काउंसलिंग करना, उसका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिला के लड़ाई, दिल्ली अभी दूर है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप सबके सहयोग से हम एक दिन इंदौर को जरूर नशा मुक्त बना